नमस्ते। आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। मतलब सीखने और सिखाने के पीछे का पूरा साइंस। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब क्लास में टीचर तो एक ही होता है, एक ही तरह से पढ़ाता है, पर किसी को टॉपिक झट से समझ आ जाता है और किसी को थोड़ी मुश्किल होती है ना? या फिर ये कि किसी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट, सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? इन सभी सवालों के जवाब पता है कहाँ मिलते हैं? ठीक यहीं, सीखने के विज्ञान में। तो इस कमाल के सब्जेक्ट की गहराई में उतरने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो दो मेन पिलर्स हैं ना, शिक्षा और मनोविज्ञान, उनको अलग अलग समझना होगा। यहीं से आप कह सकते हैं हमारी समझ की नींव पड़ेगी। ये शब्द आए कहाँ से हैं, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, शिक्षा या एजुकेशन जो है वो आया है लैटिन शब्द एडुकटम से। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी को तैयार करना, या कह लीजिए उसका पालन पोषण करके उसे गढ़ना। और दूसरी तरफ है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ये तो दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बना है। एक है साइके, जिसका मतलब है मन या आत्मा, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो आसान भाषा में कहें तो मनोविज्ञान का मतलब हो गया मन का अध्ययन। तो अब सोचिए, जब हम इन दोनों पावरफुल आइडियाज को एक साथ मिला देते हैं, एक तरफ इंसान को बेहतर बनाना और दूसरी तरफ उसके मन को समझना, तो क्या होता है? एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी फील्ड जन्म लेता है। चलिए अब देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं B.F. स्किनर। उन्होंने इसे बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में समझाया है। उनके हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा सार सिर्फ दो शब्दों में सिमट जाता है: शिक्षण और अधिगम, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सिखाने और सीखने के पूरे प्रोसेस को और अच्छा और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। और फिर एक और परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ये परिभाषा ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्कूल की चार दीवारी से कहीं बहुत आगे ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सीखना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफ़र है। एक खूबसूरत सफ़र जो जन्म से शुरू होता है और बुढ़ापे तक चलता रहता है। तो अगर इन सबको मिला के एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान असल में वो साइंस है जो क्लासरूम के अंदर एक बच्चे के बिहेवियर, उसकी सोच, उसके एक्सपीरियंसेस, इन सब को समझने की कोशिश करता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है: सिखाने के आर्ट को और भी ज्यादा असरदार बनाना। जैसे मान लीजिए, एक टीचर इसी साइंस का इस्तेमाल करके ये समझ सकता है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में क्यों स्ट्रगल कर रहा है, और फिर सिर्फ उसी स्टूडेंट की मदद के लिए एक स्पेशल टीचिंग प्लान बना सकता है। अच्छा, अब जब हम इतने सिस्टमैटिक स्टडी की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या ये सच में एक साइंस है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है, ये एक ठोस साइंटिफिक बेस पर टिकी हुई है। देखिए, इसे साइंटिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स यूज करता है। ये विधायक है, मतलब ये सिर्फ ये देखता है कि क्या है, जैसे कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। और साथ ही ये नियामक भी है, मतलब उसी जानकारी के बेस पर ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए, यानी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। ये एनालिटिकल भी है, क्योंकि ये सीखने जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझता है। और आखिर में, जैसा कि हमने कहा, ये व्यवहार का विज्ञान है। तो सवाल ये है कि असल में ये साइंस करता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी एजुकेशन की दुनिया का एक ब्लूप्रिंट हो। यह हमें यह बताता है कि कौन सा तरीका काम करेगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये क्यों काम करेगा। और इसका जो दायरा है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। ये स्टूडेंट्स को सही करियर चुनने में गाइड करने से शुरू होता है। ये करिकुलम बनाने में हेल्प करता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल खेल में सिखाने वाले मॉड्यूल्स तैयार करना। ये पढ़ने के नए नए तरीके ढूंढता है, और सबसे बड़ी बात, ये खुद सीखने के प्रोसेस की जो पहेली है उसे सुलझाता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये क्लासरूम के अंदर के माहौल को भी समझता है, जैसे कि बच्चे ग्रुप में कैसे सीखते हैं, एक दूसरे पर उनका क्या असर पड़ता है। ये नॉलेज को नापने के बेहतर तरीके बनाता है, ऐसे तरीके जो सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि असल समझ पर जोर देते हैं। ये एक बच्चे के डेवलपमेंट के हर स्टेज पर नजर रखता है। और आखिर में ये स्टूडेंट्स और टीचर्स की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखता है, जैसे एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, इसके तरीके बताता है। तो जब साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये दोनों फील्ड्स हाथ मिलाते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है?
इसका जो असर हुआ है ना, वो बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी रहा है। इसी की वजह से आज एजुकेशन का जो फोकस है वो टीचर से हटकर बच्चे पर आ गया है। अब हम ये समझते हैं कि हर बच्चा अलग है, कोई देखकर जल्दी सीखता है, कोई सुनकर, तो कोई कुछ करके। शिक्षा मनोविज्ञान टीचर्स को इन सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। आज के करिकुलम ज़्यादा दिलचस्प हैं, रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और जो मॉन्टेसरी जैसे मॉडल्स हैं ना, वो इसी सोच का नतीजा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे हम इंसानी दिमाग के रहस्यों को और ज़्यादा सुलझाते जाएंगे, क्या मनोविज्ञान एजुकेशन के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।